नमस्कार, राम राम साहब। मैं हूं सुरेश मीणा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट। और दोस्तों, आज के मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ऐसा मार्केट सीएएस सिस्टम लागू होने के बाद मैंने आज पहली बार देखा, जिसको हम खोटा सिक्का समझ रहे थे, जिसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ट्रेडिंग बंद कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। आज भाई साहब इसने मजे दिला दिए। ऐसा तगड़ी चाल इसने आज चली है कि लोग देखते रह गए। मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वैसा आज मार्केट देखने को मिला। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं आज हुआ क्या है। एनालिसिस बाद में करेंगे, लेवल बाद में देखेंगे। पहले ये देखना कि आज हुआ क्या है और इन फ्यूचर हमारे साथ में ऐसा कुछ होता है तो हम इसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं। देखो, आजकल जो मोमेंटम आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं 3:20 से लेकर फिर 3:25 से शुरू हो जाता है। ये तो मार्केट क्लोजिंग का टाइम होता है ना, लेकिन इसी टाइम पे आता है आजकल मोमेंटम। मैंने तो जो नोट किया ना वो 23 मिनट के आसपास से नोट किया है, लेकिन आज 3:20 पे आया। अब देखो क्या होता है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना तो 3:18 की ये कैंडल है, 27 रुपए पे है। आप इसको गौर से देखो, सेंसेक्स की 77,100 की पुट है और ये 3:19 20-25 के आसपास ट्रेड कर रही है। लेकिन उसके बाद में ये आने वाले 2 से 4 मिनट में हाई लगाती है लगभग 380 रुपए का। मतलब 25 रुपए का प्रीमियम 380 तक का ही लगाता है। वहीं अगर मैं बात करूं बैंकेक्स की, तो बैंकेक्स में देखो आप, ये वाला जो प्रीमियम है ये 15:19 मतलब 3:20 पे 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा होता है। और आने वाले 1, 2, 3, 4, 5 मिनट के अंदर अंदर, मात्र 5 मिनट में 20 रुपए से हम चले गए 900। यानी कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर 20 रुपए का प्रीमियम कितना हो गया, 900। अब आप सोचो क्या हालत हुई होगी यहाँ पे। जो बंदा सेलिंग में बैठा होगा, ये मान के चलो उसके घर बिक गया, जमीन बिक गई, और उसको तो पता नहीं क्या क्या बेचना पड़ेगा। जो बंदा सेलिंग करके बैठा था और जो यहाँ पे 20 पॉइंट खाने के चक्कर में था ना, उसको मतलब कहीं का नहीं रहा वो तो। और जो बाय करके बैठा था उसके पास में जाने के लिए सिर्फ 20 पॉइंट थे और आने के लिए पूरा आसमान पड़ा था, खुला आसमान पड़ा था। और इस आसमान के आज मजे हमने लिए। अगर आपको लग रहा है कि कैसे हमने मजे लिए, किस तरह से हमने किया ये, तो मैं लाइव के दौरान आपको बता रहा था। लाइव भी मैं था, साथ में ही टेलीग्राम पे मैंने सारे अपडेट दिए थे भाई। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हो तो अभी जाके ज्वाइन कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। यकीनन आपको मजा आएगा। मैंने बैंकेक्स का भी वहां पे चार्ट एनालिसिस डाला था, इवन मैंने सेंसेक्स का भी वहां पे चार्ट एनालिसिस डाला था। क्या मजा आ गया, एकदम यूं मान के चलो मजा ही आ गया। आज ये वाली जो स्पाइक थी, आज ये जो हमारा खोटा सिक्का चला है, खोटा सिक्का कौन, सीएएस, इसके मजे सीरियसली किस किस ने लिए भाई। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, आज वीडियो बनाने में बहुत आनंद आ रहा है सीरियसली। अगर आपने इसके मजे लिए तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करना कि सर हमने इसके मजे लिए। लेकिन वहीं पे कुछ दुख की बात मेरे साथ में ये रही, कुछ लोगों ने कमेंट किया सर हमारे बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। तो देखो, पहली बात तो आप सेलिंग में मत जाओ। 3 बजे के बाद में सेलिंग करना बंद। आफ्टर 3 PM सेलिंग बंद, फिर ओनली बाइंग। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सस्ता प्रीमियम देखते हैं और लाखों रुपए का बाई कर लेते हैं। मत किया करो भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्सपायरी के दिन कुछ भी हो सकता है। अब एक हमारे थे, उन्होंने वो बोल रहे थे कि मैंने 25 रुपए पे या 10 रुपए पे कुछ प्रीमियम उठा रखा है और जीरो हो गया, और 1 लाख रुपए का उठा रखा था। अब सोचो आप, उस बंदे के कितना नुकसान हुआ। तो ऐसे मत किया करो यार। जीरो हीरो होता है तो ऐसे थोड़ा ना होता है। आप लोग लाखों रुपए लगा लगा के जीरो हीरो कर रहे हो। एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हो क्या? देखो, कैद तो हट जाएगा इस करोड़पति में से। ठीक है, ये करोड़पति जो है ना, इसमें से क्या हट जाएगा अगर आप ऐसे काम करोगे तो, और बचा हुआ रह जाओगे। समझ गए? और हो सकता है ये भी हट जाए, क्योंकि जब रोड पे आ जाता है ना इंसान, तो पत्नी भी भग जाती है। जब पत्नी भी साथ छोड़ देती है ना कई बार, मतलब सभी नहीं छोड़ती, ऐसे गलत मत समझना मुझे, मैं सिर्फ एक मजाकिया रूप में बोल रहा हूँ। तो फिर इंसान सिर्फ रोड पे ही रहता है। तो इतने जल्दी मत सोचा करो अमीर बनने की, आराम से काम किया करो। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो देखो, हमने कल जो लेवल्स ड्रॉ किए थे, मार्केट डॉट टू डॉट उन लेवल्स के बीच में ही ट्रेड करता रहा, परफेक्ट ट्रेड करता रहा। और क्लोजिंग हमारा जो 79 वाला था, वहां पे क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग करके गया है। अब इसको डिलीट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट की कल क्या हो सकता है, क्योंकि कल क्या है, राखी। ओके, राखी कल ही है ना? अच्छा, मुझे पता भी नहीं है, देखो काम काम के चक्कर में पता नहीं चल पड़ रहा है, लेकिन कल राखी है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से राखी की बधाई। अब राखी पे मैं आपको कोई गिफ्ट तो नहीं दे सकता,
ठीक है। रिसेंटली मैंने गिफ्ट दिया था आप सभी को, जब मैं सेबी रजिस्टर्ड हुआ था उस दिन मैंने अपना इंडिकेटर जो था 2,500 रुपये के, 2 इंडिकेटर देता हूँ मैं, एक तो K9 और एक SMC वाला इंडिकेटर, दोनों देता हूँ। उसकी मैंने सिर्फ एक इंटरनेट फीस रखी थी 500 रुपये। दोबारा ये मौका कभी नहीं आएगा, ये 500 रुपये तो कभी भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज़ कर दी है, ये जो 2,500 का था ना, इसको मैंने कर दिया है आपके लिए सिर्फ 550 रुपये की छूट कर दी है। मतलब इसको जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए इसमें 550 रुपये की छूट है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। कैसे लेंगे? टेलीग्राम पे मैंने एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, अगर आप वो नहीं कर सकते तो यहाँ पे गूगल जो प्ले स्टोर होता है ना, वहाँ पे आइए और आप सर्च कीजिए कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन, तो आपके पास में एक एप्लीकेशन का लिंक, ऐसे एप्लीकेशन आ जाएगी प्ले स्टोर पे। ठीक है, ये इंस्टॉल मोर डिवाइस, ये लोगो रहेगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। या फिर अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो तो वहाँ से कर लो, क्योंकि देखो कुछ लोग एप्पल का फ़ोन यूज करते हैं, तो टेलीग्राम पे मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, माई क्लास प्लस के नाम से आएगा ये। ओके, अब बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या होगा, क्योंकि कल वैसे हमारी राखी है, तो नॉर्मल जो ट्रेडर्स हैं वो तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वॉल्यूम तो रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो नीचे में अब मैं एक लेवल लगा रहा हूँ, देखो 24,090 पे क्लोजिंग है, नोट डाउन करना इसको, 24,090 पे क्लोजिंग है। सो क्या हो सकता है? क्या कल गैप डाउन ओपन हो सकता है? यार होने में तो कुछ भी हो सकता है। डे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, कैंडल एकदम लटक के आई है, तो होने में तो कुछ भी हो सकता है। कहाँ तक ओपनिंग दे सकता है? देखो ये या तो 24,072 अगर रेंज में ओपनिंग देनी है तो, नहीं तो फिर ये ओपनिंग देगा सीधा 24,024 के आसपास। क्लियर है? देखो दो चीजें मैं बता देता हूँ, नोट कर लेना इनको, फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब मार्केट में रहो आप। दो चीजें कौन कौन सी है? पहली चीज ये है कि 24,090 पे क्लोजिंग है, लेकिन अगर ये ओपनिंग दे देता है यहाँ पे 80 से लेकर, ये एक रेंज बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इस रेंज का, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 24,024, ओके, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ब्लैक कर देता हूँ, या इसको हम कर देते हैं ब्लू कलर की। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है। सो कल मान के चलो कि अगर मार्केट 24,080 से लेकर 24,127 इस रेंज में ओपन हो गया मान के चलो, और फिर मार्केट गिरना चालू हुआ, तो पहला सपोर्ट हमें मिलेगा 24,027, या इसको आप 24,024 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा हमें। क्लियर है? दूसरे सपोर्ट में अगर मैं बात करूं, मार्केट हो सकता है कि ओपन ही यहाँ पे हो जाए, मतलब कहाँ पे 24,024 से लेकर लगभग 24,000 की रेंज में ओपन हो जाए, तो फिर हमें क्या करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। मान के चलिए ये एक रेंज हमने ड्रॉ की है, मार्केट यहाँ ओपन हो गया, तो अब क्या होगा? देखो अगर मार्केट 24,000 पे ओपन हुआ, तो यहाँ से एक ऊपर की तरफ गया तो पहला जो टारगेट मिलेगा इसको, वो मिलेगा 24,027 तक का, मतलब यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। यहाँ से थोड़ा मच करके ऊपर की तरफ निकला, मच का मतलब जानते हो ना, ये देसी शब्द है, इसका मतलब है थोड़ी देर एक्यूमुलेशन करके या रुक के, यहाँ से ऊपर गया तो फिर 24,080 का लेवल ऊपर की तरफ हमें मिलेगा। ये कब है? जब हम ओपनिंग 24,000 पे देके ऊपर की तरफ चले। अब स्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, आपके और हमारे हाथ में जो है वो ये है कि हम रुक कर इंतजार करें, इंतजार करके फिर आराम से हम प्लानिंग करें, यही हमारे हाथ में है। सो ये तो हो गया हमारा ये लेवल। अच्छा, अब अगर मान के चलो 24,080 से मार्केट यहाँ किसी रेंज में ओपन हुआ और नीचे आना चाहा, तो पहला टारगेट 24,080 से नीचे पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 24,027 का, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इसके बाद में फिर नीचे 24,000 का मुझे लेवल देखने को मिल जाएगा। अब इसमें ले दे के पता कहानी क्या आ रही है? कहानी ये है कि इसमें ये 24,000 का लेवल टूट गया ना, तो फिर मैं पूरी तरह से ये तैयार हूं कि अब मार्केट 23,600 को पकड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखा दूं कैसे इंपॉर्टेंट है, चार्ट पे दिखा देता हूं एक बार आपको, ये आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 45-40 मिनट पे आ जाते हैं थोड़ा। ये आप देखो सबसे बढ़िया जो बॉटम आ रहा है ना, इसका कौन सा आ रहा है? ये वाला। यहां तक फिर इसके पास में सपोर्ट नहीं है, कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, हालांकि यहां पर भी रुकेगा, यहां पर भी रुकेगा, गैप भी फिल करेगा, आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ये रुकेगा नहीं, फिर धड़ाधड़ यहां तक ही आ जाना है। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कहां तक क्या कर सकता है ये, लेकिन फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से हम यहां तक इसको मान के चल सकते हैं। और अगर कल के दिन में 24,000 का लेवल ब्रेक हो गया, तो फिर मैं लगभग 23,892
ये अंतिम लेवल मान के चल रहा हूँ 23,892 इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है, कल के लिए। वैसे कल फ्राइडे है तो भेजा फ्राई तो करेगा मार्केट, बी वेरी केयरफुल, भेजा फ्राई से बचना है, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करना है हमें, ठीक है। वैसे मैं लाइव रहूँगा, कोई टेंशन नहीं है। इन केस मार्केट मान के चलो तेजी करना चालू कर दे तो फिर हमें कौन कौन से लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, वो भी एक बार मार्क कर लेते हैं हम। ये एक लेवल हो गया, फिर इसके बाद में ये लेवल है, फिर मेरा ये लेवल है। ओके, मार्केट ऐसा भी तो कर सकता है कि तेजी करना चालू कर दे। देखो यहाँ पर भी कितना शानदार मोमेंटम आया हुआ है, तो यहाँ से भी उठ के ऊपर भाग सकता है। तो कैसे, देखो 24,000 पे जाके रिवर्स लेके आता है तो बहुत अच्छी बात है, वहां से रिवर्स नहीं लेता है तो 24,127 इस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर चला तो फिर थोड़ा स्लो चलेगा ये 24,191 का लेवल। देन यहां से निकला तो फिर 24,230 का लेवल, और यहां से निकला तो फिर 24,297 का लेवल। ये लेवल मुझे ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के दौरान मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से, इसे निवेश की सलाह न समझे। किसी भी प्रकार के नुकसान या लाभ के लिए सुरेश मीणा या ये चैनल किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे फिर निर्णय लें। क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं कई बार लॉस शब्द का भी प्रयोग कर रहा हूं, कई बार मैं प्रॉफिट शब्द का भी प्रयोग कर रहा हूं। तो ये लॉस और प्रॉफिट जो शब्द हैं ये आपको हाइप करने के लिए, या आपको ट्रैप करने के लिए, या आपको कोई एडवाइस देने के लिए, या आपको कोई रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन के लिए है। प्लीज़ इसको एजुकेशन की दृष्टि से ही आप समझें, देखें और आगे आने वाले मार्केट में गलती करने से बचें, ठीक है। तो ये तो गजब का खेल रहा आज। अब सेंसेक्स की तरफ चलते हैं। सेंसेक्स का एनालिसिस क्या बोलता है, कैसे है, क्या नहीं है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा की जाए। ओके तो देखिए सबसे पहले तो लेवल्स डिलीट कर दिए जाएं। लेवल्स को मैं कर देता हूं डिलीट। एंड अब सेंसेक्स की क्लोजिंग है 76,933, लेकिन मैं इसमें लेके चल रहा हूं ये एक बॉटम और ये एक टॉप। इसका थोड़ा खेल अलग है, देखो आप समझो इस बात को। इसका थोड़ा खेल अलग है। कैसे, कल 77,000 के नीचे और 76,825 के बीच ये कहीं पर भी ओपन हुआ तो पहले तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, आराम से वेट करूंगा, देखूंगा क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। देन इसके बाद में मान के चलो ये 76,825 का लेवल ब्रेक करता है तो मैं थोड़ा सा मंदी के ऊपर जाना चाहूंगा, यानी मंदी की प्लानिंग करूंगा। कहां तक प्लानिंग कर सकता हूं वो मैं आपको लेवल बताता हूं। पहला, दूसरा और ये तीसरा एंड ये मेरा चौथा लेवल। 4 लेवल मैं इसमें बना रहा हूं आज। नोट कीजिएगा मित्रों, अगर 76,825 का लेवल ब्रेकडाउन करता है तो पहला ये मेरा टारगेट रहने वाला है जो कि है 76,665। दूसरा मेरा है 76,509। तीसरा है 76,403 और लास्ट है 76,217। इंट्राडे के अकॉर्डिंग है ये। ओके, तो मार्केट यहां से घूम फिर के नीचे की तरफ आ सकता है। अब रोज आप एनालिसिस देखते हो तो प्लीज आपसे एक अनुरोध है, टेलीग्राम चैनल तो आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, उसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन होती है ना इसको जरूर दबा लो, क्योंकि जब तक आप ये घंटा नहीं दबाओगे ना तब तक आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और हाइप जरूर कर देना, अगर आपके पास में हाइप का ऑप्शन है तो लाइक करने के बाद में आता है ये। ओके, अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि ऊपर की तरफ अगर मार्केट चला तो, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, फिर कौन कौन से लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आज एक हम स्टॉक भी देखेंगे, नॉट फॉर रिकमेंडेशन, ओनली लर्निंग पर्पज। ओके, 77,000 का मार्केट है और यहाँ से ऊपर की तरफ चला तो पहला हमें 77,276 का टारगेट देखने को मिल सकता है। देन फिर 77,412 का टारगेट, और ऊपर चला तो फिर 77,659 का टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा सा एक और देखना है हमें कि मार्केट कल क्या कर सकता है। एक बार थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन के ऊपर प्रिडिक्शन करते हैं तो हमें गोल्ड नहीं, क्रूड देखना पड़ेगा। क्रूड यहाँ से अचानक से हाइप में आया है, इस वजह से ये दिक्कत हुई है। ओके, यानी कि क्रूड अगर तेजी करता रहा तो कल मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगा। यहाँ पे रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस टूटा है। आईसीआई बैंक ऊपर की तरफ भागा है, हालांकि आईसीआई देखो ऊपर भागा है, लेकिन इसका खेल उल्टा ही हुआ आईसीआई का। देखो आईसीआई ने 3 बजे ये कैंडल बनाई है, जोरदार कैंडल बनाई है आईसीआई ने, बैंक तेजी करके गया है, वाह भाई।
एसबीआई की बात करें तो एसबीआई भी नीचे गिरा है 3 बजे, देखो बेचारा नीचे की, ये 3 बजे का है क्या, एक मिनट रुको, मैं शायद गलत देख रहा हूँ। ये 3 बजे का नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने गलत लाइन देख ली। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ठीक है 2 बजे, ये है 3 बजे वाला, ठीक है, ये भी नीचे ही है। और एसबीआई भी नीचे ही है, एचडीएफसी भी नीचे ही है। एचडीएफसी ने सपोर्ट करने की कोशिश की थी लेकिन एचडीएफसी भी सफल नहीं हो पाया। अब बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। देखो बैंक निफ्टी में जो है बैंक बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से बैंक निफ्टी की लंका लगी पड़ी है। अब बैंक निफ्टी में लेवल्स ड्रॉ कर देते हैं नए, 509 क्लोजिंग बहुत बढ़िया, 57,509 यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है। सो क्या कर सकते हैं, देखो आप यहाँ पे लगाओ एक लेवल और ऊपर की तरफ लगाओ यहाँ पे एक लेवल। अब आप लिख दो इसको कि आप 57,463 से लेकर 57,552 तक अगर ट्रेड मिलता है तो नो ट्रेड, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो करना कब है, मान के चलो 57,463 का लेवल ब्रेक हुआ तो पहला टारगेट एंड ये मेरा अंतिम टारगेट, 2 ही टारगेट रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे निफ्टी बैंक में। तो 57,463 ये लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा 57,384। देन इसके बाद में जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 57,247 डाउन साइड में। ओके, अगर मार्केट मंदी करना छोड़ देता है और तेजी करना चालू कर देता है तो पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा 57,552 से ऊपर की तरफ पहला मिलेगा 57,628, ठीक है। इसके बाद में हमें मिलेगा 57,721, ये हो गया 57,721 और अंतिम हो सकता है 57,800, ये मेरा लास्ट रहेगा। इससे ऊपर तो मैं फिलहाल विचार कर भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे बैंक में है। अब एक बता रहा था मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कि मैं एक स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये है मेरा स्टॉक। आज देखिए दोस्तों, इस स्टॉक के ऊपर मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी आपको अपडेट दिया था और मैंने ये कहा था कि दोस्तों आप प्लीज़, इसमें मैंने ट्रेड तो दिया, मतलब ट्रेड क्या दिया, अपडेट दिया, माफ़ी चाहता हूँ। तो बार बार मैं यही कह रहा था कि देखो या तो आप ऐसे लेके निकल जाओ, नहीं लेके निकल रहे हो तो ये 50% का लेवल है, इस लेवल के बीच में से मार्केट घूमेगा। और क्या हुआ, आज आप देख सकते हो यहीं से ये मार्केट घूम के ऊपर गया वापस। और अब क्या कर रहा है ये, यहाँ पे देखा जाए ना तो इसने यहाँ से उठा, पोलैंड फ्लैग बनाया, यहाँ से उठा, पोलैंड फ्लैग बनाया, अब कल फिर से ये उठ सकता है। कितना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उठ तो सकता है लेकिन कितना, आप एक बार नज़र बना के रखना मॉर्निंग में, क्योंकि स्टॉक्स में काम करना है ना तो स्टॉक्स में मज़ा आता है काम करने में मॉर्निंग में ही। आप इसको देखेंगे ना तो डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो ये अभी है 7700 पे इसकी लगभग क्लोजिंग। कल ये मुझे ऐसा लगता है कि ये 7800 तक जा सकता है, 100 पॉइंट, फिर इसका रहेगा 7887। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कर लो आप। छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे काम करना है, देखो छोटे टाइम फ्रेम पे काम करने के लिए हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये एक लेवल और ये एक लेवल, ये एक इक्वल हाई जैसा है, प्रॉपर इक्वल हाई नहीं है लेकिन एक इक्वल हाई जैसा है। यहाँ पे आप देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे देखिए इक्वल हाई जैसा है। कल मार्केट अगर इसके ऊपर ही या तो ओपन हो जाए यहाँ पे या यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ चले तो 77,000 नहीं 7,759 ये लेवल है, मान के चलो इसका ब्रेकआउट हुआ तो 7,798 पहला टारगेट हमारा रहेगा। उसके बाद में 7,877 हमारा अंतिम टारगेट इसमें रहेगा। मंदी की तरफ मेरा व्यू है नहीं, अगर तेजी करता है तो ही काम करेंगे, मंदी में हमें काम करना नहीं है। चलिए दोस्तों, आज की एनालिसिस बहुत हुई, कोई गलती त्रुटि हुई तो क्षमा माफी, घनी घनी खम्मा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।